Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. बांग्लादेश में 1 महीने के बाद भी इन दिनों हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में बांग्लादेश में शांति की उम्मीद कर पाना काफी मुश्किल है। तख्ता पलट के बाद से लगातार बांग्लादेश की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। शेख हसीना के अपने देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में अब अमेरिका का प्रतिनिधि मंडल भी पहुंच गया है। अमेरिका बांग्लादेश को आर्थिक मदद देने के लिए आया है। सिर्फ अब अमेरिका ही नहीं बल्कि विश्व बैंक भी मदद देने के लिए तैयार है। विश्व बैंक ने घोषणा की है कि वो बांग्लादेश को 2 अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त राशि देगा। ये 2 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि बांग्लादेश में महत्वपूर्ण सुधारों, बाढ़ से निपटने, बेहतर वायु गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी सुविधाओं के मजबूत विकास के लिए दी जाएगी। विश्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक अब्दुल शेख ने ढाका में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात के दौरान नई सहायता राशि देने का वादा किया है। इसमें उन्होंने कहा कि विश्व बैंक चालू वित्तीय वर्ष में बांग्लादेश को दिए जाने वाले कर्ज को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि अंतरिम सरकार के सुधार एजेंडे में मदद मिल सके। मुख्य सलाहकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस बारे में जानकारी दी। यूनुस ने एक्स पर लिखा, शेख के अनुसार विश्व बैंक चालू वित्त वर्ष में महत्वपूर्ण सुधारों, बाढ़ प्रतिक्रिया, बेहतर वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य सेवाओं का समर्थन करने के लिए लगभग 2 अरब डॉलर का अतिरिक्त राशि दे रहा है। नई सरकार के आते ही अमेरिका ने बांग्लादेश में जमकर निवेश करने की इच्छा जताई है। अमेरिका ने बांग्लादेश को 1700 करोड़ रुपए की मदद देने का भी ऐलान किया है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार अमेरिका की इस कदम से गदगद है। वो इसे बांग्लादेश के हित में बता रही है। अमेरिकी डेलीगेशन ने बांग्लादेश को उसके आर्थिक विकास में सहायता देने के लिए 200 मिलियन डॉलर का वादा किया है। अब देखना होगा कि क्या अमेरिका और विश्व बैंक की ओर से मदद मिलने के बाद बांग्लादेश के आर्थिक हालात में कितना सुधार आता है। अमेरिका को लेकर अब सवाल भी उठने लगे हैं। बांग्लादेश में अमेरिका कनेक्शन का वो डर है जिसकी आशंका पहले ही पूर्व पीएम शेख हसीना ने लगा रखी थी। इस बीच अब अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल का बांग्लादेश पहुंचना कई मायनों में सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में शेख हसीना के वो बयान सामने आ रहे हैं जिसमें सरकार जाने से कुछ महीने पहले ही शेख हसीना ने कहा था कि कुछ गोरे लोग मिलकर उनकी सरकार का तख्ता पलट करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने इस देश के लोगों को बांग्लादेश में अपना एयरबेस बनाने की इजाजत नहीं दी है। अब हसीना सरकार जा चुकी है और अमेरिका फिर से बांग्लादेश की नई सरकार से अपनी दोस्ती बढ़ाने में जुटा हुआ है। ऐसे में ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि इसके पीछे अमेरिका की मंशा क्या है। अगर हसीना का ये डर सच साबित हो जाता है तो भारत के लिए भी ये अच्छा नहीं होगा। भारत नहीं चाहेगा कि हिंद महासागर में अमेरिका सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़े। अब देखना होगा कि अमेरिका और विश्व बैंक की मदद से बांग्लादेश अपने देश में क्या कुछ नया बदलाव लेकर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।